like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। आज के इस मादी दौर में जहां हर कोई अपनी रोटी पर दाल खींचने के चक्कर में जी रहा है, ऐसे दौर में दो ही ऐसी बेलौस शख्सियात मिल सकती हैं जो एक तो माँ बाप की शक्ल में हमें मिल सकती हैं और एक उस्ताद की शक्ल में मिल सकते हैं। और इस रिश्ते को तोड़ने की साजिशें करने वाला मैं समझता हूं कि वक्त का वो यकीनन नमरूद होगा। आपको याद होगा नाजरीन कि इससे कबल 1 साल कबल शहर के गोरी पाಳ್య के इलाके से एक बच्चा चोरी हो जाने की वारदात सामने आई थी और उस बच्चे की खुशकिस्मती कि आज वो बच्चा अपने माँ बाप तक पहुंचने वाला है। और हाई कोर्ट के गाइडेंस के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा और इस सिलसिले में पेशरफ्त हुई। शहर के नामवर वकील मोहतरम सिराजुद्दीन साहब ने इस केस की पैरवी की और शहर का एक मारूफ चेहरा, मारूफ समाजी कारकुन मोहतरम आसिफ की जद्दोजहद रंग लाई और इस सिलसिले में पहल करते हुए उस मासूम बच्चे को माँ बाप तक पहुंचने की तैयारियां उरूज पर हैं और बच्चा उस माँ बाप तक पहुंचने वाला है। चलिए जानते हैं तफसीलात उन माँ बाप से कि इस 1 साला दौर में उस माँ बाप के दिल पर क्या क़यामत बीती है। जी, क्या हुआ था तुम्हारे बच्चे का जो चोरी का मसला सामने आया था, शार्ट में और पूरे तफसीलात बोलें। मैं सबसे पहले जस्टिस को सलाम करना चाहती हूँ क्योंकि एक माँ के दिल को मैं सबसे पहले जस्टिस को सलाम करना चाहती हूँ क्योंकि एक माँ के दिल को उन्होंने तसल्ली और सुकून, खुशी अता किया। क्योंकि मैं बहुत जगह फिरी, बहुत जगह से मैं इंसाफ की दरख्वास्त की लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद में जब हाई कोर्ट में केस करे तो जस्टिस अरविंद कुमार और अमरन अवर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और प्रेशर डाला कि उसके बच्चे को ज़िंदा या मुर्दा उसके बच्चे को सिद्ध दो। माँ बहुत तड़प रही है। इसके वास्ते आज उनके आर्डर से मुझे मेरा बच्चा मिल के है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे सिराज भैया का, क्योंकि सिराज भैया मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि हर बात में मुझे हमारी फैमिली की तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारे पास 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि हम गरीब ही करके उन्होंने कहा कि मेरे को दुआ कर दो, बस तुम्हारा बच्चा तुम्हारे को मिल जाए। उतना ही एक माँ से उन्होंने जैसा वादा करे वो वादा पूरा करे। और हमारे घर में राशन पानी का हर बात के वास्ते हमें बहुत सपोर्ट किया मेरे सिराज भी ने। और मैं आसिफ भैया से भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने ही मुझे नामदार लायर के पास से लेके गए। ऐसा लगता है कि मुझे वो लायर नहीं, मेरे भाइयों की तरह है। उन्होंने अगर मेरा साथ नहीं देते तो आज मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल पाता। बहुत तड़पती, रात भर बिना सोए मेरे बच्चे को याद करती थी। आज जो खुशी मेरे भाइयों मुझे देखो ही, उनके वास्ते में मैं कितनी दुआ करी तभी कमी। एक लंबी कानूनी लड़ाई हुई तुम्हारी, इस सिलसिले में कई पॉलिटिकल लोग, सियासी लोग भी सामने आए, तो क्या क्या उतार चढ़ाव आए थे बीच में? यहाँ तक कि सब क्या बोलने लगे कि अभी इतने महीने हो गए, बच्चा मिलना तो डाउट है। फिर भी कोशिश जारी रही लेकिन मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हिम्मत दी मुझे कि तुम्हारा बच्चा ज़रूर मिलता है, तुम कोशिश हारना नहीं है, ऐसा बोल के मुझे सपोर्ट करके मुझे मेरे भाइयों से इन 2 जने भी, आसिफ भी, सिराज भी, एडवोकेट सिराजुद्दीन अहमद, उन्होंने अपना एक माँ को बहुत ही सपोर्ट करे और मैं सैल्यूट करती हूँ मेरी पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने भी मुझे मेरे बच्चे को ढूंढने में कामयाबी अता करी, उनको कामयाबी मिली। एक इल्ज़ाम ये भी आ रहा है कि कहीं बच्चे को बेचा गया पैसे लेकर, इस तरह की बातें भी तुम्हारे बारे में आ रही हैं। ऐसा क्या वजाहत करना चाहेंगे? वैसा रहता तो हम एक केस हाई कोर्ट में नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं। एक माँ बच्चे को बेचने के वास्ते नहीं पैदा करती, अपने आप को बेच के वो बच्चे की परवरिश कर सकती है लेकिन बच्चे को नहीं बेच सकती। क्या नाम आपका? हुस्ना बानो। ये केस का हमें वो जब बच्चा चोरी हुआ तब हमें बहुत धड़लाना का ये करे, जाको वहाँ कंप्लेंट या FIR से भी करे, वहाँ से भी कुछ भी हुआ नहीं। हमें बहुत से जगह रात दिन हमें धड़ला को कहाँ की इधर गए लेकिन कुछ भी क्या भी हुआ नहीं। जैसा हमारा आसिफ भी बाद में हम ना मिले
हमें बोला ऐसा ऐसा सक्सा ऐसा हुआ को नाम है। जब उन्होंने बुला ले जाकर हमारे सिराजुद्दीन एडवोकेट सिराजुद्दीन नाम उसके पास है, सिराजुद्दीन उनके पास बुला लग गया ऐसा इनका बच्चा छोरे है जाको उन्होंने धीरे धीरे इधर उधर फिर रहे हैं, कहाँ से उन भी इनको साथ दे रहे हैं। तो मैं ऐसा साथ देना करने में उन्होंने हमना बहुत साथ दिया, हमारे बड़े भी के सरकार हमना अल्लाह को चले उन्होंने अपना समझ को हमना घर के वास्ते हमना बहुत हेल्प कर रहे उन्होंने। तो बच्चा तुमना सौंपने के बारे में पुलिस क्या बोल को है, कब तक पहुंचाती बोली? 4 दिन का टाइम है। डीएनए टेस्ट कर को एक अभी उसके अंदर प्रोसीजर है, प्रोसीजर करके प्रोसीजर हुए बाद में के बाद डीएनए मेडिकल सब चेकअप कर को बाद में आपका डीएनए चेक करके कोर्ट के पास से तुम्हारा बच्चा। नाम तुम्हारा? नबीद पाशा। क्या काम करते हो? मैं ऑटो चलाता। 29 मई को बच्चा जब पैदा हुआ तो वहाँ से चोरी हो गया था करके बोल के ये लोग ढूंढ लाए, FIR भी कराए। तो बाद में हमारे आसिफ भाई जो सोशल वर्कर हैं बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, इनके अंदर कम्युनिटी के वास्ते बहुत कुछ सर्विस करें, उन्होंने उनको जाकर कांटेक्ट करें, उन्होंने आको हमारे पास कांटेक्ट करें। तो ये इन्हों माँ बाप को बहुत ढंढला है, उधर वहाँ के MLAs को काउंसलर को सबको करें, उनकी जितनी किसके हाथ से कोशिश होती थी, जितना उन्होंने पुलिस वाले के प्रेशर डालना था सब करे, यहाँ तक कि FIR भी हुआ मिसिंग कंप्लेंट। उसके बाद में FIR होने के बाद में बच्चा नहीं ट्रेस आउट होने की वजह से जैसा ही आसिफ भी हमारे पास लड़का को मिला, उन्होंने माँ बाप को आए तो हमें हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर एक रिट पिटिशन फॉर हेबियस कार्पस डाले। हेबियस कार्पस 60/2020 में रजिस्टर हुआ। तो वो डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अमरन नवर के सामने आया। तो उन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी FIR हो गया है तो रिट पिटिशन इज़ नॉट मेंटेनेबल करके बोले। फिर भी हमने ये सीरियसनेस को देख के अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस हुए। फिर बाद में वो जैसे जैसे उन्होंने सीरियसनेस को देखा, ये बच्चे ऑलरेडी ये इंडिया के अंदर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, बच्चे चोरी हो रहे हैं, करोड़ों लाखों की तादाद में बच्चे चोरी हो रहे हैं, कोई भी ट्रेस आउट नहीं हो रहा है। तो इसका कुछ नतीजा करना, ये रैकेट को पकड़ना बोल के हमने भी जब में सबमिशन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस अरविंद कुमार ने एक डायरेक्शन दिया जुरिडिक्शनल पुलिस स्टेशन को कि रिपोर्ट जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया वो लेके डालो। जैसा कि सब इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन में लैचेस थे, लूप होल्स थे, उन्होंने लापरवाही से इन्वेस्टिगेशन की तो डायरेक्शन हुआ कमिश्नर ऑफिस को कि वो सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी सस्पेंड किया जाए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो इसी बिना पर उनको 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। उसके बाद में जैसे जैसे हियरिंग एक महीने में हियरिंग आती गई तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया करके बोल के उन्होंने DCP को डायरेक्शन दिया। लास्ट में 8 महीने तक भी फाइंड आउट नहीं होने के बाद में, ट्रेस आउट नहीं होने के बाद में बच्चा फिर IG और DGP, स्टेट DGP और IGP को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि उनके क्या इन्वेस्टिगेशन हो गया उसके ऊपर रिपोर्ट डालो बोल के। तो लास्ट में पिछले 1-2 महीने पहले IG और DGP ने रिपोर्ट डाली, एफिडेविट्स डाली। उसके बाद में ये टीम, पुलिस की पूरी टीम बहुत सीरियस लेके ये बच्चे को ट्रेस आउट करने में आज सफलता है, कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी है। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ उन जस्टिस को, 2 जस्टिस को, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अमरान नवर को, और फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट को जिन्होंने उनके हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद में उन्होंने मुश्किलों से महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ भी उनको टीम ये क्राइम लीड कर रहा था उनको इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे जाके करे। और उसके बाद में शुक्रिया हमारे आसिफ भाई को करना कि उनकी तरफ से ये बच्चा भी उन्होंने अगर हमारे पास तक नहीं आते, यहाँ हाई कोर्ट तक नहीं जाते तो आज ये नतीजा नहीं होता। पुलिस वाले लापरवाही में रहते थे। नहीं, ये एक बात ये भी सामने आ रही है कि बच्चे जो बच्चा मिला है इसके पीछे और भी कई ग्रुप है, एक बड़ी ग्रुप है जो बच्चों को चोरी करती थी। इस सिलसिले में कुछ तफसीलात सामने आए हैं? हाँ, जिस दिन से हमने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया, जब से कई अलग अलग 2-3 ग्रुप को वीवीपुरम में, खलासपल्ले में और कोई और दूसरे पुलिस स्टेशन में अरेस्ट भी किए थे। कोशिश किया कि इनका बच्चा फाइंड आउट हो जाए। दूसरे बच्चे मिल गए, ये बच्चे को ढूंढते लेकिन इनका बच्चा नहीं मिला था। और भी मुख्तलिफ टीमें हैं। अगर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, CID और ये पुलिस डिपार्टमेंट ज़्यादा अलर्ट रहे और हॉस्पिटल्स के अंदर जो CCTV फुटेजेस लगे हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम बरोबर रहे और ये डॉक्टरों का जो रजिस्टर जो हॉस्पिटलों के अंदर मेंटेन करते हैं वो अगर बरोबर रहे तो बच्चे ज़्यादा चोरी होने के चांसेस नहीं है। यहीं पर भी नहीं, हॉस्पिटल के अलावा रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, घरों से सब चोरी होते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी पुलिस वालों को ये इन्वेस्टिगेशन टीम को बहुत से क्लू मिले हैं, बहुत से लीडिंग मिले हैं, तो दूसरी टीम भी इंशाल्लाह पकड़ेंगे। सबसे पहले इस मसले में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माँ को।
माँ की जो जद्दोजहद है और माँ की जो ममता है वो मसला लेकर यहाँ तक आया है। सबके एफर्ट्स बाद में है, माँ की जो खुद की जो एफर्ट्स है, मैं देखा हूँ बारिश में धूप में ये बेचारी जो है हर कोर्ट में, स्टेशन में, हर ऑफिस में इधर उधर जाकर जो है ये माँ जो तड़प है उसकी तड़प यहाँ तक लेकर आई है। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना हूँ जनाब हमारे सिराजुद्दीन साहब का, जो जिसमें 1 रुपए की भी फीस चार्ज करे बगैर जो सीरियसनेस जो काम करके हैं। ऐसे एडवोकेट्स जो है अगरचे ऐसे लीगल हमारे एडवोकेट्स रहे तो फ्यूचर जो है हमारे लीगल डिपार्टमेंट को भी हम ना काम करने आसानी होगी, इनकी सर्विसेज लेने के लिए आसानी होगी। अब लॉयरिंग का मसला भी अलग है, लेकिन इन्हों जो है खुद का पर्सनल एफर्ट लगाकर इसमें काम करे हैं सभी का। तो इससे पहले भी वहाँ चोरियाँ होने का इल्ज़ाम है, तो क्या कहीं ना कहीं ये ग्रुप में सरकारी लोगों का भी शामिल होना या ऐसी कुछ बातें आपके सामने हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पता चलता कि क्या हुआ, क्या सही है, क्या झूठ है करके। बट एक चीज़ तो अच्छी इसमें मालूम क्या हुआ, जब चोरी हुआ मई 29 को, सीरियस इन्वेस्टिगेशन जो है कर सकते थे। पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में थी सीसीटीवी फुटेजेस, सीडीआर, मोबाइल नेटवर्किंग के ज़रिए जो है कुछ ना कुछ तो है ना कर सकते थे, और वहाँ के स्टाफ को लेके जाके इंटीग्रेट सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करते तो होता था मसला। बट इन टर्न रिवर्सली जो है इनके फैमिली को लेके जाके 2 दिन जो है हरासमेंट करके, बच्चा चोरी हुआ है तुम्हारी तरफ से, बोलो ये स्टेटमेंट दो, हम लोग मारेंगे करेंगे करके बोल के इन लोगों को हरास करके है। सबसे पहले ये जो है इन्वेस्टिगेशन इनका जो लैप्सेस हुआ, इससे क्या है बहुत सीरियसली डिले हो गया है मसला। 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में जो है पुलिस ढूंढ सकती थी, लेकिन इतना इन्वेस्टिगेशन इनका जो है लेथार्जिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ से ये मामला पूरा डैमेज कर दिए पूरा। इसके बाद जो है उसके बाद उन लोगों की मुश्किल पड़ गई, जो पुलिस डिपार्टमेंट की थी, इन लोगों की ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई। इस दौरान में जो है इन लोगों को जो है कई सारे केसेस हाथ लग कर हैं। इसमें वीवीपुरम है, उसके बाद खलासी पड़लिया का है, और वाणी विलास हॉस्पिटल में भी जो रिसेंटली जो मिला हुआ है ट्रेस आउट, इनका इन्वेस्टिगेशन करते करते ये केस में उन लोगों की बहुत सारी जानकारी मिली है इसमें से। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।